मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी, गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं कि सिपहसालार गद्दार है तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए? गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा कि तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तोसी की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी ज़ात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते, ना कोई तनकीद करता, ना गिलाज़त उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। सहाफ़ी अरशद शरीफ से मुतालिक थ्रेट अलर्ट KP हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या वफाकी हुकूमत से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइफर पर बात की तो इमरान ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराकर हैरान कर दिया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि साइफर और रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मन घड़त है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं। चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखें, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये हक़ाइक़ सामने आए। सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानी के फ़रोग़ के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीक आदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फ़ौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानी को फ़रोग़ देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? क़यामत आम का बंदोबस्त किसने किया? किसी ने सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया, तो फिर कौन था जिसने दुबई से जाने पर मजबूर किया?
किसने उन्हें यकीन दिलाया कि केनिया जैसे मुल्क में वो महफूज हैं? वीज़ा नहीं था तो केनिया की जगह दीगर 35 ममालिक में से कहीं और क्यों ना गए? केनिया में अरशद शरीफ की मेज़बानी कौन कर रहा था? वक़ार और खुरम कौन थे? उनका तारुफ अरशद शरीफ से किसने करवाया? वफात की खबर किसने किसको दी? बहुत से सवालात जवाब तलब हैं, उनके हक़ाइक़ भी जवाब तलब हैं। इस कमीशन को बैनुल अक़वामी माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मजीद तौसी की ऑफर देने का एतराफ़ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि अगर कोई और आपको ऑफर कर रहा है तो ये ऑफर हम भी आपको दे सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगे तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबराह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं। साइफर की तहकीक करने के बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में डर्टी हैरी ने शहबाज गिल को बरहना करके जिनसी तशद्दुद किया, आजम सवाती को बरहना करके टॉर्चर किया गया। इमरान खान ने दावा किया कि शीरी मज़ारी के पास अरशद शरीफ का मैसेज है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जान खतरे में है और उनके लिए कातिल भेजे जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने DGISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेमिसाल और तारीखी करार दे दिया। जारी करदा बयान में कहा है कि इदारों की मुतनाज़े से आइनी किरदार की तरफ मुंतकली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी ने 3 नस्लों से उसके लिए जद्दोजहद की है। इदारों की आइनी किरदार की तरफ मुंतकली की ख्वाहिश की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क की। ओहदा संभालने के बाद DGISI की पहली बार मीडिया के सामने एंट्री। कहा कि झूठ के सामने सच की चुप तोड़नी पड़ती है। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारों और मुल्क पर जाने कुर्बान करने वालों के लिए सामने आए। झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी से बोला जाए, फितना और फसाद का खतरा हो तो सच की लंबी खामोशी ठीक नहीं। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात या अदम तहफ़्फ़ुज़ से ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान को ख़तरा अदम इस्तेहकाम से है। पाकिस्तान के हर शहरी और हर जमात का हम पर मसावी हक़ है। जो आइनी तरीके से हुकूमत बनाएगा, हमारा फ़र्ज़ है आइनी हुदूद में रहकर काम करें। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक़ एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनकी हुदूद भी मुतय्यन की हैं। जो एहतजाज का हक़ देता है वो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ भी देता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो ज़रूर हुकूमत की मदद की जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फौज है। ये वर्दी पहने हुए 35, 40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। DGISPR ने कहा है कि अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 साल से अपने खून से हम उन्हें धो रहे हैं। 35-40 साल वर्दी पहने हुए कोई गद्दारी का तौक लटकाकर घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गद्दार और साजिशी नहीं हैं। मुलाकातों में कौन सा गैर आइनी मुतालबा किया गया? तहरीक इंसाफ का सवाल। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या हमने मुलाकात में कोई गैर आइनी फरमाइश की या जमहूरियत के खिलाफ मुतालबा किया? हमारा एक नकाती एजेंडा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। ऐसा कोई बयानिया ना घड़ा है ना घड़ेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो या ये तासुर देना हकीकत के बरक्स है। हम किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका पहुँचा है। अरशद शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहने पर बाहर नहीं गए। शीरी मज़ारी ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि सारे इदारे आइन के मुताबिक चलेंगे। हमाद अजहर ने कहा कि 75 साल में इदारों का सियासत में किरदार रहा, इस बात को भी तस्लीम किया गया।
इमरान खान और सलमान इकबाल को खुद रज़ाकाराना तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनकर मालूमात सामने रखनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर अरशद शरीफ के साथ उनकी थोड़ी सी भी कमिटमेंट है तो तफ्तीश में शामिल होकर अपने पास मौजूद सबूत सामने रखें। अगर ये कमीशन में नहीं आते तो फिर दाल में कुछ काला है। अगर सियासत या अपना मीडिया हाउस चलाने के लिए चक्कर में मजलूमियत का कार्ड खेल रहे हैं तो इससे बड़ी बददियानती नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा के इमरान खान पर वार। कहा जब फोर्सेज और इदारों ने गैर सियासी होने का फैसला किया तो इदारे पर हमले शुरू कर दिए। अगर आपको सहूलत दी जाए तो आप आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलाजमत में तोसी की पेशकश करें। अगर वो इनकार कर दें तो आप गद्दार डिक्लेयर कर दें, चढ़ाई कर दें। अगर इमरान खान अदम एतमाद से बचने के लिए इदारों को लालच दे रहे थे तो फिर साइफर और बैरूनी साजिश कहाँ गई? ये जमहूरियत की कौन सी खिदमत है? इमरान खान को अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए बुलाना खारिज इम्कान नहीं। क्या इमरान खान बताएंगे कि किसने अरशद शरीफ को मुल्क से भेजा, किससे जान को खतरा था? केपी हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट से मुतालिक विफाक को क्यों नहीं बताया? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाक की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल के सारे ताने बाने इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं। अरशद शरीफ के साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स खुरम ARY का मुलाजिम है। केनिया में फार्म हाउस किसका है और वक़ार का क्या किरदार है, उसकी तस्दीक शुदा तफसील 1-2 दिन में मिल जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा। सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में नमाज जनाजा में शरीक ना हुए। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की। केनिया में अरशद शरीफ की मौत। गाड़ी में मौजूद खुरम कराची के रहायशी था। जियो न्यूज़ की टीम डिफेंस में वाक़ घर पहुंच गई। चौकीदार का कहना है कि वक़ार और खुरम काफ़ी अरसे पहले घर आए थे। दोनों भाइयों के वालिद अफजल अहमद कल रात फैमिली लेकर चले गए, किसी को कुछ बताने से मना कर दिया। लाहौर में वकला की तकरीर के बाद इमरान खान बाहर निकले तो लोगों ने घड़ी चोर के नारे लगा दिए। इमरान खान के साथ आने वाले एक शख्स ने घड़ी चोर के नारे लगाने वाले एक शख्स को धक्का भी दिया, मगर घड़ी चोर के नारे इमरान खान का पीछा करते रहे। PTI का आज लॉन्ग मार्च। वजारत दाखिला ने PTI के लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वजारत दाखिला का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत। कहा किसी को ज़बरदस्ती वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन की लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाएं। और T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का सफर इंतहाई मुश्किल बना दिया। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।